My dear students, I am going to teach you the third part of chapter 2, 10th class science, importance of pH value. My dear students, I have told you about the concentration of a solution in second part. The concentration of solution depends upon the concentration of hydrogen ions. Here you see, as you have read in second part, hydrogen ion concentration in solution is more, the concentration of solution is also more. यदि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन भी कंसंट्रेटेड ज्यादा होगा। यदि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और इसी प्रकार से ऑक्सीजन आयन की भी कंसंट्रेशन यदि ज्यादा है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। एच आयन हो या ओ एच आयन हो सॉल्यूशन के अंदर, यदि ये इनकी क्वांटिटी ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी मोर। यदि इनकी क्वांटिटीज कम है द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस। हियर मैंने ये देखो नीचे लिख दिया, अपोजिट इज आल्सो ट्रू। ये मोर के केसेस है, ये लेस के केसेस है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, if the concentration of hydrogen ion is more, the concentration of the solution is more. So the concentration is totally depends upon hydrogen ion concentration. How this concentration is measured? अब ये concentration नापी कैसे जाए, किसी solution की concentration कितनी है, ये कैसे नापे? इसको नापने के लिए क्या नापना चाहिए, उस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नापने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक तरीका है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। टू मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। और ये इन यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर मिला करके ये इंडिकेटर बनाया जाता है। और इस इंडिकेटर में क्या विशेषता है, दिस इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर shows the color at the different level of hydrogen concentration। यानी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन घटती और बढ़ती है तो ये कलर शो करता है, पता लगता है उससे। और ये हम इसको कैसे नाप सकते हैं, हाउ वी कैन मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन? इट कैन बी मेजर्ड बाय द ए स्केल, or you can say that scale is pH value. pH value scale, the name of measuring the concentration, the scale is used, that is pH scale. My dear students, I am telling you about the pH scale. The range of the pH scale, I am writing here. अब तक ये तो आपको पता लग गया ना कि कंसंट्रेशन कैसे नापी जाएगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नापने से। अब ये कैसे नापेंगे, ये पीएच स्केल से। देखो ये है पीएच स्केल, माय डियर स्टूडेंट, ये है पीएच वैल्यू, और यू कैन से पीएच स्केल। इन दिस पीएच स्केल P is the power, P is the power. In this scale P is the power. This is the main scale जो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को नापने के लिए यूज की जाती है, ये है पीएच स्केल। और ये पीएच स्केल माय डियर स्टूडेंट बहुत ही यूजफुल है। ये केवल सॉल्यूशन में नहीं यूज होती, ये हमारे जीवन में भी यूज होती है, हमारे प्लांट्स में भी यूज होती है, ये हर जगह यूज होती है। मैं इसका यूज बताऊंगा अभी आपको। सो ये पीएच स्केल पहले हम देखते हैं
सॉल्यूशन का, फिर उसके बाद दूसरे देखेंगे। क्या है ये पीएच स्केल का रेंज क्या है? 0 टू, चलते जाइए, 0 टू 40, ये है इस पीएच रेंज, पीएच रेंज 0 टू 14 है माय डियर स्टूडेंट रेंज। 0 पे क्या है? वेरी एसिडिक, वेरी एसिडिक, वेरी एसिडिक नेचर, ये लिख सकते हैं हम। और ये है 14 पे है वेरी बेसिक नेचर, वेरी बेसिक नेचर, वेरी बेसिक नेचर। ये क्या है? और इसके सेंटर में क्या होगा? 0 और 14 का सेंटर क्या होगा? 7। 7 क्या है? ये है न्यूट्रल पॉइंट, ये दिस इज ए न्यूट्रल पॉइंट। फ्रॉम दिस न्यूट्रल पॉइंट, इस साइड में जो है, इस साइड में क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीजिंग, इस साइड में इंक्रीजिंग, हाइड्रोजन आयन इंक्रीजिंग। और इस साइड में क्या है? हाइड्रोजन आयन डिक्रीजिंग, कंसंट्रेशन आप लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजिंग, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजिंग। So see here, in left side, concentration of hydrogen ion decreasing, increasing. In right side, concentration of hydrogen ion increasing. From 7, in this side, acidic nature increasing. In this right hand side, basic nature is increasing. This is the pH scale. So my dear, यहाँ पर क्या है? Basic nature. Basic nature increasing, बेसिक नेचर इंक्रीजिंग इस साइड में। और इसमें क्या है? एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, आप ये कैसे? नेचर इंक्रीजिंग, ये। तो ये मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। दिस इज द पीएच वैल्यू स्केल mentioned in detail. So this is the scale by which you can measure the concentration of any solution. So this is the pH value scale. I think this scale is clear to you. Now I'm taking another concept. Come to human beings. Our body can survive, or we can survive. When we will survive, or when living being can survive? If pH range is 7.0 to 7.8, my dear students, we can survive. Our body can survive. You can say our body can survive. Can survive. Our body can survive in this range. And all the living beings can survive in this small range. Range is very small. 7.0 to 7.8. This is a very small range. In this range, human being can survive. Or in this range, living being can survive. One thing I'm going to tell you, if the rainwater, if the pH of rainwater, प्यारे विद्यार्थी ध्यान से देखना, if pH of the rainwater is less than what? 5.6, यदि रेन वाटर की पीएच वैल्यू
5.6 से लेस हो जाती है तो ये रेन कैसी होती है? एसिड रेन, एसिड रेन। ये रेन प्यारे विद्यार्थियों एसिड रेन, दिस इंप्लाइज एसिड रेन। यदि रेन वाटर की पीएच वैल्यू 5.6 से कम होगी तो ये एसिड रेन हो जाएगी। और ये एसिड रेन जब रिवर के अंदर जाएगी, देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये पानी रिवर्स में तो जाएगा। जब ये रिवर्स में जाएगा तो रिवर्स में जाने के बाद क्या होगा? इट लोवर्स द पीएच वैल्यू ऑफ रिवर वाटर। अब ये उसमें जाएगा तो ये रेन का वाटर है तो ये रिवर के वाटर की भी पीएच वैल्यू को घटा देगा। और जो रिवर के पीएच वैल्यू भी घट जाएगी तो जितने एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल्स है, उनका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट सर्वाइव। माय डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने? पहले मैंने बताया पीएच वैल्यू, पीएच स्केल कहाँ यूज होती है? पीएच वैल्यू या ये पीएच स्केल लिखिए आप, ये पीएच स्केल, ये पीएच स्केल कहां पर यूज होती है? पीएच स्केल कहां पर यूज होती है? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नापने के लिए। दूसरी बात, ये पीएच वैल्यू कहां पर यूज होती है? ह्यूमन बॉडी के कब एग्जिस्ट करेगी उसको नापने के लिए। उसके लिए कितनी चाहिए? 5.6 चाहिए ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव करने के लिए। यदि रेन वाटर की पीएच वैल्यू 5 नहीं, ह्यूमन बॉडी के लिए चाहिए 7.0 टू 7.8, ये चाहिए ह्यूमन बॉडी के लिए। रेन के यदि 5.6 पर आ जाएगी या इससे कम हो जाएगी तो ये बन जाएगी एसिड रेन। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं प्यारे विद्यार्थी, फिर बन जाएगी एसिड रेन। और जब ये एसिड रेन रिवर्स में जाएगी तो सभी एक्वेटिक एनिमल्स का जीना भी दुभर हो जाएगा। ये है पीएच स्केल। So my dear student, what is the pH range and how it is useful in our daily, in our life and for animals also and other aquatic animal also. ये मैंने डिटेल आपको बता दी है। इसके बाद मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, प्लांट्स भी जो है ना, प्लांट्स की भी ग्रोथ के लिए ये सॉइल के जो है पीएच वैल्यू सफिशिएंट होनी चाहिए, तभी प्लांट्स ग्रो करेंगे। और इसके बाद में एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर, वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट, देखो हमारे उसमें स्टोमक के अंदर, हमारे पेट, हमारे स्टोमक के अंदर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस HCl, हमारे स्टोमक से HCl निकलता है। और ये कहाँ हेल्प करता है? डाइजेशन में करता है, डाइजेशन में, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। और जब डाइजेशन में हेल्प करता है, कई बार क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन के अंदर क्या होता है, ये जो HCl है, इनडाइजेशन, इनडाइजेशन, स्टोमक जो है वो HCl ज्यादा प्रोड्यूस करे, मोर HCl, इनडाइजेशन में मोर HCl स्टोमक प्रोड्यूस करेगा। और उससे क्या हो जाएगा? उससे हो जाएगा पेन एंड इरिटेशन, पेन एंड इरिटेशन, उससे पेन और इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा। और उसका यूज क्या है? उसको रिमूव कैसे करेंगे? उसका बेस, क्योंकि एसिड है ना, ये एसिड का इफेक्ट तो बेस से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ऑफन यूज टू न्यूट्रलाइज दी HCl। ये मैंने एक बात और बताई, हमारे पेट के अंदर HCl निकलता है,
जो डाइजेशन में हेल्प करता है। कब्ज हो जाएगी तो HCl ज्यादा निकालेगा पेट, और उस टाइम क्या होगा, पेन और इरिटेशन होगी। उसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और यू कैन बेस is often used to remove the pain and irritation or to remove the effect of the HCl. One thing I want to tell you more, हमारे यदि हमारे माउथ की वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू 5.5 होगी तो हमारे दांत भी गिरने शुरू हो जाते हैं। डिके ऑफ टीथ एट दिस पॉइंट डिके ऑफ टीथ ये भी स्टार्ट हो जाते हैं, डिके ऑफ टीथ। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए। टूथपेस्ट क्या होता है, बेस होता है। टूथपेस्ट क्या है, बेस होता है। टूथपेस्ट बेस होता है। टूथपेस्ट इज ए बेस। और ये बेस क्या करता है, वही मैंने जो ऊपर बताया स्टोमक में, ये बेस जो है, जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और दांत इससे गिरते नहीं। और खाना खा करके मुंह की सफाई करना, ये भी एक सॉल्यूशन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट टू टेल यू इन द लास्ट, कई बार ये हनी भी काट लेती है ना। एक चीज और बताना चाहता हूं, हनी भी, जब हनी भी काट लेगी ना तो क्या होता है, बहुत दर्द होता है। ये दर्द किस लिए होता है, ये मीथेनिक ऑक्साइड छोड़ देती है, मीथेनोइक ऑक्साइड, मीथेनोइक एसिड, ये मीथेनोइक एसिड छोड़ देती है। हनी भी जब काटती है किसी स्थान पर मीथेनोइक एसिड छोड़ देती है, बहुत दर्द होता है। इसको रिमूव करने के लिए बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर लगा दो उस स्थान पर। और ये बेकिंग पाउडर क्या होता है, ये होता है बेस। ये इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसको, ये बेस है बेकिंग पाउडर, ये बेस इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और पेन आपका कम हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, ये पीएच के देखो कितने यूज बताए मैंने, सारे यूज आप याद रखना। और इन द लास्ट आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।